हेलो फ्रेंड, आई एम डॉक्टर हर्षद रावल, एमडी होम्योपैथ्स, और मेरी चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक शरीर की प्रकृति के बारे में हम बात करेंगे कि जब तक आपकी प्रकृति डॉक्टर को अनुकूल जो नॉलेज में नहीं आएगा तब तक रोग कई बार मिटता नहीं है। कई बार हम देखते हैं कि हमारा शरीर में बहुत सारे डिजीज़ होते हैं। हमारे जो फिजिशियन होते हैं ये एमआरआई निकालता है, ब्लड रिपोर्ट निकालता है, सो मैनी रिपोर्ट्स निकालता है, चेंज ऑफ मेडिसिन भी करता है, पर कई बार रोग नहीं मिटता है। क्योंकि जो हमारी प्रकृति है वो कई बार वो जो केमिकल वाली जो दवा होती है ये शरीर को अनुरूप नहीं पड़ता है और रोग मिटने से रोग बढ़ जाता है। तो ये प्रकृति क्या है और ये प्रकृति के कितने प्रकार होते हैं, और इसमें हम आज वात प्रकृति के बारे में बात करेंगे। देखो, हमारा शरीर एक केमिकल फैक्ट्री है। जब हमारा बॉन्स होता है तब ईश्वर ने ऐसा एक केमिकल फैक्ट्री बनाया है कि हमारा शरीर खुद ब खुद बड़ा होता है, सुष्टिवान बनता है, धैर्यवान बनता है, मेंटली एंड फिजिकली चैलेंज हमारा शरीर में धीरे धीरे ग्रोथ आता है। तो उसका कारण जो जब हम जन्म होता है तब हमारे शरीर में प्रकृति भी जन्म लेता है। तो प्रकृति क्या है कि वात, पित्त और कफ के बारे में हम बात करेंगे। तो ये जो वात, पित्त, कफ है, ये इसमें बहुत सारे अंदर डिजीज़ क्लासिफाइड किया गया है। वात में 150 जितने डिजीज़ है, कफ में 17 प्रकार के डिजीज़ है, और जो पित्त है इसमें भी 75 to 90% प्रकार के अलग अलग डिजीज़ होते हैं। तो हमारा जो शरीर का बंधारण होता है ये हमारे प्रकृति के अधीन होता है। क्योंकि जो शरीर की जो आप रचना देखते हैं तो हमारा जो शरीर 5 महाभूत में से बना हुआ है। इसमें पृथ्वी का तत्व है, वायु का है, जल का है, अग्नि का है और आकाश का भी तत्व अंदर रहना है। पर इसमें कुछ इम्बैलेंस हो जाता है तो जो हमारा डिजीज़, हमारा शरीर रोगग्रस्त हो जाता है। और जब तक हमारा फिजिशियन और हमारा जो डॉक्टर या होम्योपैथ जब तक हमारी प्रकृति का अभ्यास नहीं करते तब तक रोग कई बार नहीं मिटता है। कई बार पैलेट हो जाता है अमुक टाइम तक, पर रोग मिटता नहीं है। और लॉन्ग टाइम हम हेल्दी खाना खाते और एक्सरसाइज भी अच्छी तरह करते तो भी कोई रोग का संक्रमण हो जाता है। को तो वायु बढ़ जाता है, को तो पित्त बढ़ जाता है, को तो वात प्रकृति बढ़ जाता है। तो ये प्रकृति क्या है, और जब तक प्रकृति का अभ्यास डॉक्टर को नॉलेज में नहीं होता है तब तक कोई रोग क्योर नहीं होता है। तो आपको लगता है कि डॉक्टर साहब आप तो होम्योपैथ है और आयुर्वेदिक की बात करता है, तो ऐसी बात नहीं है। होम्योपैथिक में भी सेम प्रकृति के अभ्यास अनुसार दवा देते हैं। जैसे आयुर्वेदिक में वात, पित्त, कफ का जैसे जो दर्दी होता है उसको वर्गीकृत किया गया है। और मैंने आगे भी बताया कि वात में 180 जितने डिजीज़ है, पित्त में भी 70 to 90% प्रकार के डिजीज़ होते हैं। ऐसे कफ में भी 40 से 75 प्रकार के अलग अलग डिजीज़ होता है। तो ऐसे होम्योपैथिक में भी सोरा, सिफिलिस एंड साइकोसिस नाम का जो जो क्लासिफिकेशन किया है ये भी सेम टू वात, पित्त, कफ ही आधार पर ही है। तो आज जो हम बात करेंगे वात प्रकृति। वात मीन्स वायु। तो कई बार क्या होता है, तो ये वायु हमारा शरीर को बढ़ाता है, हमारा पाल्पिटेशन हार्ट को करता है, ब्लड प्रेशर भी मैनेज करता है, आँखों को बढ़ाता है, जो हमारा विचार है विचार को भी ये आदान प्रदान करता है, स्पीच में भी ठहराव आती है। तो जब तक ये वायु बैलेंस होता है तब तक हमारा जो ये प्रकृति होता है और हमारा जो भी रहन सहन और जो भी हम सोशल एनिमल जैसे जो बिहेव करते हैं ये ऐसे तरह नॉर्मल होता है। पर कई बार वात बढ़ जाता है तो बहुत सारे डिजीज़ होता है। तो आज हम वात प्रकृति के बारे में हम बात करेंगे। देखो, वात मीन्स वायु। ये वायु जो भी हम खुराक खाते हैं तो वायु बढ़ता है। कई बार समान वायु होता है तो इसमें हमको तकलीफ नहीं पड़ता है, पर कई बार ये वायु और बढ़ जाता है तो इससे जरिए हमारा जो शरीर में अलग अलग प्रकृति के जो डिजीज़
होने की संभावना रहती है। तो सबसे पहले जो वायु के 5 प्रकार होते हैं, तो सबसे पहले प्राणवायु, प्राणवात को बोलते हैं। तो प्राणवात, ये जो इसमें डिस्टर्बेंस आता है तो हमको ये हार्ट में पाल्पिटेशन हो जाता है, ब्लड प्रेशर हो जाता है, कई बार हार्ट को कंजेनाइटल डिफेक्ट हो जाता है, एंजाइना पेन होता है, और कई बार घबराहट होती है, पाल्पिटेशन, नर्वस हो जाता है। ये प्राणवायु के आधारित होता है। और सेकंड नंबर का है उदान वायु। उदान वायु मीन्स जब भी हमारा गैस्ट्रिक रिफ्लेक्ट होता है, एसिडिटी हो जाता है, वायु ऊपर चढ़ता है, तो कई बार गले में खराश आ जाती है, बोलने में दिक्कत आती है, कई बार सांस फूल जाता है, अस्थमा जो डिजीज होता है, ये उदान वायु के डिपेंड होने की संभावना होती है। ऐसे तरह समान वायु, ये वायु के प्रकार है। तो जो समान वायु है, ये पर्टिकुलरली हमारा जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स होता है, इंडाइजेशन प्रॉब्लम होता है, कई बार म्यूकस कोलाइटिस हो जाता है, कई बार गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होता है, कई बार हमारा जो जो गैस होता है नीचे पास नहीं होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, और स्टूल में चिकास भी आता है। ये जो सब कुछ जो है, ये समान वायु के जो जो उसका थर्ड प्रकार के वात प्रकृति का जो वायु है, इसके जरिए ये होता है। अपान वायु, अपान वायु कई बार हमको ये किडनी का प्रॉब्लम्स हो जाता है, स्टोन हो जाता है, कई बार किडनी में इन्फेक्शंस हो जाता है, प्रोस्टेट का प्रॉब्लम आता है, लेडीज़ को कई बार गर्भाशय का प्रॉब्लम आता है, कई बार हमारे जो जॉइंट में कट 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 कई बार आवाज़ आता है, इसमें ल्यूब्रिकेशंस कम हो जाता है। तो कई बार ये अपान वायु के, समान वायु के जो डिस्टर्बेंस होता है, इसके जरिए यही प्रॉब्लम्स होता है। तो लास्ट में है वान, जो प्रकार के वात होते हैं, इसमें हमारी जो चमड़ी सूख जाती है, हमारे होठ सूख जाते हैं, हमको डिप्रेशन आ जाता है, एंजाइटी होती है, नींद नहीं आती है, स्वभाव चिड़ियापन हो जाता है, वेट लॉस होता है, खाने की इच्छा नहीं होती है, शरीर को कंपन होता है। ये जो डिजीज़ होता है, ये वात प्रकृति के आभारी होती है। तो ये जो वात प्रकृति का जो भी प्रॉब्लम्स हैं, तो उसका क्या कॉज है? तो ये देखो, वात, पित्त और कफ जब हम बड़े होते हैं तो इसके साथ भी ये वात भी कफ भी बड़े हो जाते हैं। पर कई बार हमारा लाइफस्टाइल अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो इसे जरिए ये वात पित्त कफ बढ़ जाता है। कई बार वायु का भी प्रकोप बढ़ता है, कई बार कफ का भी प्रकोप, दर्दी को बढ़ता है, कई बार पित्त प्रकृति का भी प्रकोप बढ़ता है। तो हम आगे का वीडियो में हम आज बताएंगे। तो आज वात की प्रकृति की हम बात करते हैं। तो एक तो इरेग्युलर ऑफ लाइफ, आपको रात को प्रॉपर नींद प्रॉपर नहीं लेते, स्ट्रेस में रहते हैं, एंग्जाइटी रहता है, तो इसके जरिए हमको वात प्रकृति भी बढ़ सकता है। कई बार हमारा जो खुराक में सूखा, देखो शरीर में जब वात प्रकृति बढ़ता है तो इसका क्या कॉज होता है? तो सबसे पहले जो हमारा इरेग्युलर ऑफ लाइफ, इरेग्युलर ऑफ फूड की हैबिट्स, दिनचर्या हमारा रेगुलर नहीं होता है, सोने का टाइम प्रॉपर नहीं होता है, हमको एंग्जाइटी रहता है, कई बार हमारा स्वभाव चिंताग्रस्त जो ज़्यादातर होता है, तो इसके जरिए भी हमको वात प्रकृति बढ़ता है। कई बार हम आउटसाइड फूड ज़्यादा लेते हैं, लैक ऑफ एक्सरसाइज होता है, और कई बार हम ऐसे सेवन करते हैं, हैबिट टोबैको है या अल्कोहल है या पान मसाला है, तो इससे भी ज़्यादा होता है। कई बार आउटसाइड फूड हम ज़्यादा लेते हैं, कई बार मैदा इसमें ज़्यादा होता है, और चीज़ बटर है, और विरुद्धाहार भी वात प्रकृति बढ़ता है। तो ये वात प्रकृति होने का कारण है। अभी उनके कैसे सिम्टम्स होते हैं? तो पहले तो वात प्रकृति वाले दुबले पतले होते हैं, उनका झड़प से वेट लॉस हो जाता है, बालों में ड्राइनेस आ जाती है, हेयर फॉलिंग ज़्यादा होता है, फेस पे उसको झुर्रियाँ आ जाती है, बोलने में ठहराव नहीं आता है, स्लो बोलता है, बार बार बोलना पड़ता है, और जब भी बोलता है तो बहुत विचार करके बोलना पड़ता है। कई बार आंखों में पटपटाहट होता है, और डिप्रेशन आ जाता है, एंग्जाइटी होता है, शरीर को ध्रुजने लग जाता है, सांस फूलने लग जाता है, और उनके शरीर की चमड़ी सूखने लग जाती है, होठ पर ड्राइनेस आ जाती है, कई बार कान में भी बहरास, अर्ली एज में बहरास आ जाती है, आँखों में ड्राइनेस हो जाती है, बार बार पानी पीने की इच्छा होती है, थोड़ा भी कोई एंग्जाइटी आता है तो नर्वस पाल्पिटेशन हो जाता है, थोड़ा वजन बढ़ता है और कुछ स्ट्रेस आता है तो तुरंत वजन छोड़ देता है,
और सांस फूलने लग जाता है। कई बार वायु के लिए उसको छाती में जलन भी होता है। कई बार कॉन्स्टिपेशन, खुराक का पाचन नहीं होता है। थोड़ा भी मौसम चेंज होता है, थोड़ा शरीर अच्छा बने, फिर से मांसपेशी और चमड़ी नॉर्मल होती है। इसमें जो मास इंडेक्स कम होता है और उनका वेट लॉस भी झड़प से होता है। थोड़ा भी वेट लॉस करता है, फिर से उनका वेट लॉस झड़प से हो जाता है, क्योंकि उनका वाइटल फ्लूइड शरीर में कम हो जाता है और कॉन्फिडेंट नहीं होता है, और बार बार उनको टॉयलेट जाने की इच्छा होती है। टॉयलेट में चिकास ज़्यादातर होता है, थकान महसूस करता है, आँखें के आजू बाजू में ब्लैक रिंग आ जाती है, आँखों के अंदर आँखें अंदर उतर जाती है और सांस फूलने लगता है। सेक्सुअल इनकॉम्पेटिबिलिटी होता है, ये ज़्यादातर सेक्स लॉन्ग टाइम नहीं कर पाता है, वीकनेस फील करता है, कमर का दर्द होता है, जॉइंट पेन में यंग एज में हो जाता है, और कोई भी काम करने का होता है तो थॉटफुल ज़्यादा होता है और तुरंत गुस्सा कर दे, तुरंत रिएक्ट करता है, बार बार एक सब्जेक्ट टू दूसरे सब्जेक्ट में जंप करता है। ऐसे बिजनेस में भी उनको ठहराव नहीं आता है और कंटिन्यूस उनको थॉट प्रोसेस रहता है। ये ड्यू टू द वात प्रकृति। कई बार वात प्रकृति से उनके जॉइंट में कटकट आवाज आता है, उनके पैरों में नमनेस लगता है, चलने में भी मुश्किल हो जाता है, और कई बार तो पैर में गादी जैसा लगता है, कॉन्फिडेंट नहीं रहता है। खड़ा रहता है तो उनको थोड़ा टाइम में बैठने की इच्छा होती है और बार बार यूरिन और स्टूल जाने की इच्छा रहती है। ये सब कुछ वात प्रकृति की आ पा रही है। तो वात प्रकृति में क्या खाना खाए तो हम ठीक रह सकते हैं? देखो, वात प्रकृति का आप देखो, उनको ड्राई स्किन होती है तो सिग्धता करने के लिए ऐसे कुछ पदार्थ को एक्सटर्नल एप्लीकेशन करो। सपोज तिल का तेल है, ये ज़्यादा यूज़ कीजिए। हाई प्रोटीन डाइट उनको लेने की ज़रूरत है, तो अड़ूद जो होता है, तो अड़ूद का दाल है या हाई प्रोटीन जो दालें हैं, प्योर जो वेजिटेरियन, वो खाना चाहिए। इसके साथ लहसुन मिक्स करके उसको प्रॉपर पकाना चाहिए, हल्दी वाला दूध लेना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए। कई ऐसे पदार्थ है, त्रिदोष है, दाखिला तरीके आप आंवला पाउडर ले सकते हैं, ये त्रिदोष है, वात पित्त कफ को शमन करती है। त्रिफला भी वात पित्त कफ को शमन करता है। रेगुलर एक्सरसाइज भी वात पित्त को शमन करता है। मेडिटेशन, योगा है, ये सब कुछ वात पित्त को उग्र नहीं बनाता है, ये शमन करता है। मेडिटेशन भी वात पित्त को शमन करता है, એટલે स्लाइटली एक्सरसाइज भी वात पित्त को बैलेंस करता है। तो इसी तरह आप वात प्रकृति को वो ठीक कर सकते हैं। और आपका खजूर, इसमें जो डेट्स होती है, ये भी इम्पोर्टेंट है, और इसमें आप बटर ले सकते हैं, घी ले सकते हैं, गाय का घी इसमें बहुत इफ़ेक्टिव है। अश्वगंधा का तेल जिनको पैर में मालिश कर सकते हैं, जिनको नमनेस लगता है, वीकनेस लगता है वात प्रकृति का, तो ये अश्वगंधा का पाउडर भी ले सकते हैं, ये दूध में उबाल के, या अश्वगंधा का तेल भी एक्सटर्नल लगा सकते हैं। जिन लोगों को बालों में फॉलिंग्स ऑफ हेयर रहता है, उनको ये भी ऑयल बाल में लगाते हैं तो बाल का ग्रो झड़प से हो सकता है। देखो, होम्योपैथिक में भी साइकोटिक माइजम की कई दवाएं हैं, जिसमें थूजा है, मर्क आयोडाइड है, कार्बोवेज है, काली बीज है, नेट्रम सल्फ है, नेट्रम फॉस है। तो ऐसा प्रकार की दवाओं, ये एंटीसाइकोटिक है। तो आप जो होम्योपैथिक दवा लेना चाहते हैं वात प्रकृति के लिए, तो आप वात प्रकृति का जो एंटीसाइकोटिक मेडिसिन लो, तो कई सारे आपको जो वात प्रकृति का कई सारे जो डिजीज़ है, कई बार पेशेंट हमको एक्सप्लेन नहीं करता है, पर हम उनकी प्रकृति अनुसार जो दवा देते हैं तो कई सारे रोग मिट जाते हैं। क्योंकि कई बार डॉक्टर आता है, पेशेंट के पास आते तो एक ही दो कंप्लेन लेके ही आता है, पर हमको मालूम है कि उसको वात प्रकृति है और इनको एंटीसाइकोटिक माइजमेटिक का इफेक्ट है, तो हम एंटीसाइकोटिक माइमेटिक प्रकार की दवा देते हैं, तो उनको मेन कंप्लेन तो क्योर हो जाता है, पर उनको जो सेकेंडरी कंप्लेन होता है, जैसे उनको रात में नींद नहीं आना, ड्राइनेस होना, भूख नहीं लगना, इंडाइजेशन होना, बार बार कफ आना, ड्राई कफ आना, थॉटफुल नेचर होना, ये सब कुछ क्योर हो जाता है। तो मित्रों, जब तक तुम्हारे जो फिजिशियन आपकी प्रकृति नहीं मिटा सकता है, तब तक कोई नहीं रोग मिटता है। देखो, आधुनिक साइंस में हम जाते तो चलो छाती में एक पाल्पिटेशन होते हैं, कई सारे रोगों की दवा दे देते हैं। देखो, मेरे पास एक पेशेंट आया था, दो पेशेंट की मैं एग्जांपल देता हूँ। कई बार कान में आवाज़ आता है तो कान को लिए बहुत दवा करते हैं, उनको ऑडियोग्राफ करते हैं, MRI करते हैं, पर ये वात प्रकृति के
जरिए कान में आवाज आता है, जिसको ऑरम टिनाइटस बोलते हैं। तो हम वात प्रकृति की दवा देते हैं पेशेंट को, तो तुरंत क्योर हो जाता है और शॉर्टली परमानेंट क्योर हो जाता है। ऐसे सेकंड नंबर का मेरे पास एक पेशेंट था, उनको बार बार वर्टिगो आता था, चक्कर आता था। तो किसने बोला कि आपको एमआरआई कराओ, मगज का प्रॉब्लम है, स्पाइन का प्रॉब्लम है, आपका बैलेंस नहीं है। तो उनको हमने वात प्रकृति एंटीसाइटिक प्रकार की जो दवा दिया, तो उनका वर्टिगो 10 साल पूरा ना होता तो भी क्योर हो गए। थर्ड नंबर का एक यंग बॉय था 32 ईयर्स का, थोड़ा भी काम करे और उनको एंग्जाइटी हो जाए, पाल्पिटेशन हो जाए, तो हमने उनको एंटीसाइकोटिक प्रकार की वात की अनुरूप हमने दवा दिया। तो उनको भी लॉन्ग बैक 10 साल 12 साल से उनको कंप्लेन था, बहुत सारी ईसीजी कराया, एंडोस्कोप कराया, उनको इवन दो उनको एंजियोग्राफी भी करवाया, तो फिर भी वो पाल्पिटेशन नहीं जाता, क्योंकि उनकी फैमिली हिस्ट्री में कार्डियक अरेस्ट का हिस्ट्री था। तो ही इज़ ओवर कॉन्शियस था, तो बहुत सारे उन्होंने जो रिपोर्ट निकाला। तो फिर भी जो आप होम्योपैथिक दवा लेते हैं, तो ऐसे तरह उनका आपका लॉन्ग टर्म जो भी प्रॉब्लम होता है, ये शॉर्ट क्योर हो जाता है। मित्रों, मेरा ये बात के लिए आपको जो मैंने आपको लेक्चर दिया, आपको कैसा लगा? अच्छा लगा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।